आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 का क्वेश्चंस आंसर। कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस वो प्रश्न जिनको समझा जाए, जिनको समझ करके याद करना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। एज गार्बेज कचरे के रूप में, कचरे के शक्ल में जिसको तुम फेंकते हो कूड़ादान के अंदर में, उन आइटमों की क्या करो, लिस्ट बनाओ। आइटम्स वस्तु चीज़ें, यानी उन चीज़ों की क्या करो तुम लोग, उसकी लिस्ट बनाइए। वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ। टॉर्न कहते हैं फटे हुए कपड़ों को, फटे हुए कपड़े। शूज़, यूटेंसिल्स, पेपर्स, यूटेंसिल्स बर्तन, पेपर्स जानते हैं। ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने। पेंसिल्स, यूजलेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इट्स, ये जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, विच आर द आइटम जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड। यानी वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसको जनरली आमतौर पर थ्रो एज गार्बेज, गार्बेज की शक्ल में, कूड़े की शक्ल में उनको फेंका जाता है, फिर दोबारा से उसको यूज़ में लाया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो उसका जवाब है अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, मेटल आइटम जैसे कि लोहा, सोना, चांदी वगैरह जो भी धातु की चीज़ें हैं। टायर्स, बैटरीज, क्लोथ्स एंड टॉयज इट्स कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकिल्ड। जो तमाम चीज़ें हैं जिनको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स द विथ सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। यानी कचरा जो है किस तरह वो मिट्टी के साथ मिल जाता है और हमारे लिए लाभदायक हो जाता है, हमारे लिए यूजफुल यानी काम आने वाली चीज़ बन जाती है। तो इसका जवाब है इफ़ वी थ्रो गार्बेज इन अ पिट, पिट कहते हैं मैंने बताया गड्ढे के अंदर, एंड कवर विद सॉयल। अगर हम कचरे को, कूड़े को पिट के अंदर यानी गड्ढे के अंदर डालेंगे और कवर विद सॉयल और मिट्टी के साथ उसको ढक देंगे, द गार्बेज मिक्स विद सॉयल, तो कचरा क्या होगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा। इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, मैन्योर बता चुका हूँ, खाद, और वो किसमें, खाद के अंदर तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। विच इज़ यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स, और वो क्या करता है, अच्छी फसलें उगाता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वैलो पॉलिथीन बैग्स। यानी क्या होता है जब जानवर जो है इनको निगल लेते हैं, पॉलिथीन को, बैग्स को क्या करते हैं, निगल लेते हैं, तो क्या होता है। तो इसका जवाब है व्हेन एनिमल्स swallow polythene bags they choke and die। चोक मीन्स अटक जाना, गले के अंदर क्या, घूटना, घुट घुट करके अंदर अटक जाना है। जब जानवर जो है पॉलिथीन को निगल लेता है, बैग्स को, थैले को क्या करता है, निगल लेता है, तो वो गला घुट करके डाई, मर जाता है। इसी तरह पांचवा है, हाउ इज पॉलिथीन डेंजरस फॉर अस। किस तरह पॉलिथीन हमारे लिए खतरनाक है। तो उसका आंसर नीचे में है, प्लास्टिक स्टे इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक के लिए क्या करता है, रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर क्या पॉलिथीन रहता है। इट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल, और वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है। इट क्रिएट्स पोल्यूशन, इसके आगे पोल्यूशन है, यहाँ पोल्यूशन छूट रहा है। इट क्रिएट्स पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन तैयार करता है, और फिर प्रदूषण से इंसान के अंदर बीमारी पैदा होने शुरू हो जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करिए और सही ऑप्शन को चुनिए।
द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कचरे को फेंका जाना चाहिए, फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? इन डस्टबिन, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, इन द क्लासरूम। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि डस्टबिन के अंदर उसको फेंका जाना चाहिए। दूसरा है गार्बेज इज मेड ऑफ, गार्बेज बना हुआ होता है यूजफुल थिंग से, यानी अच्छी चीज़ से, यूजलेस थिंग्स यानी ख़राब चीज़ से, फ्रेश थिंग्स और बिल्कुल नई चीज़ों से। तो इसका सेकंड फॉर्म सही है। यूजलेस यानी वो चीज़ जो रद्दी हो गई, बेकार हो गई है, उनसे क्या होता है? गार्बेज तैयार होता है, कचरा तैयार होता है। क्वेश्चन 3 है वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट, हमें पॉलीथीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो नंबर 1 है इज़ अ यूजलेस थिंग्स, इसलिए कि वो बेकार चीज़ है। लुक वेरी प्रेटी, दिखने में बहुत अच्छी है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको ख़त्म नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। वर्ड पावर, फिर इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन द बॉक्स, यानी नीचे दिए बॉक्स के अंदर में उचित शब्दों के साथ में खालिस्तान को भरना है। अप्रोप्रिएट, उचित यानी सही। आई ट्राई टू द टेबलेट विथ वाटर, इसमें से स्वेलो आएगा पहले नंबर पे, यानी मुझे कोशिश करना है निगलना, अंदर डालना, निगलना किस चीज़ से? टैबलेट को पानी के साथ में। दूसरा फार्मर्स ऐड डैश टू द सॉयल, तो किसान जो है वो ऐड करता है किसको? मैन्योर को, खाद को मिट्टी के अंदर में। तीसरा है द पोटर डैश द क्ले इनटू अ पोट, पोट कहते हैं मटका को। पोटर कुम्हार, यानी कुम्हार जो है, किले कहते हैं चिकनी मिट्टी को, कुम्हार जो है चिकनी मिट्टी को चिकनी मिट्टी एक घड़े में ढालता है। यहाँ पर आ जाएगा मोल्डेड, यानी कि ढालना, बनाना। कुम्हार बनाता है चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी को एक घड़े के अंदर, एक मटके के अंदर ढालता है। अ डैश ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, अब यहाँ पे आ जाएगा हीप, यानी न्यूज़पेपर का ढेर जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। सम आइटम आर गिवन द बॉक्स सेपरेट, सेपरेट मीन्स अलग करना, दैम उनको इनटू बायोडेग्रेडेबल एंड नॉन बायोडेग्रेडेबल आइटम्स। अब ये कह रहे हैं, अच्छा बायोडेग्रेडेबल कहते हैं विच गेट मिक्सड विद द सॉयल, यानी वो वस्तुएं जिनको मिट्टी के साथ शामिल किया जा सकता है, वो मिट्टी में मिल जाती है। और नॉन बायोडेग्रेडेबल जो मिट्टी के साथ नहीं मिलती है, वो वस्तुएं जो मिट्टी के साथ नहीं मिलती है। कुछ वस्तुएं जो बॉक्स के अंदर दिए गए हैं उनको अलग करना है बायोडेग्रेडेबल और नॉन बायोडेग्रेडेबल आइटम से, जैसे पेपर, मेटल प्लेट्स, वेजिटेबल पील्स, इस तरह प्लास्टिक कप्स, वोलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े, ग्लास, वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स, पॉलिथीन, बैटरी, कॉटन क्लॉथ्स। आगे मैच द मैस्कुलाइन जेंडर गिवन द कॉलम A with its feminine gender given column B, यानी मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के साथ में जोड़ना है। जैसे टाइगर से टाइगरेस, टाइगर से टाइगरेस, टाइगर कहते हैं चीता को, टाइगरेस उसकी फीमेल, मादा। नेफ्यू भतीजा और नीस भतीजी। पिकॉक मोर और पीहन मोरनी। हॉर्स घोड़ा और मेर घोड़ी। प्रिंस शहजादा,
प्रिंसेस शहजादी। मैं क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ, हाउ के साथ शुरू होने वाले प्रश्नों को बनाइए यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिए गए टेबल को इस्तेमाल करके। टेबल वो ये है, हाउ वाइड, वाइड मीन्स चौड़ाई, इज द रोड, हाउ वाइड यानी कितना, किस कदर, कितनी चौड़ाई है रोड की। हाउ लॉन्ग इज द रिवर, कितनी लंबाई है नदी की। हाउ फार, कितनी दूर है। इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से तुम्हारा घर कितनी दूर है। या हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। हाउ टॉल इज अरुण, अरुण कितना लंबा है। हाउ ओल्ड इज अरुण, उम्र कितनी है अरुण की। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। हाउ ओल्ड आर दे, उनकी उम्र कितनी है। एक्टिविटी, इसको ज़रूर समझना चाहिए और इसको टीचर से, अपने अध्यापिका से मालूम करके, अध्यापक से पूछ करके इसको बनाना चाहिए। यानी हमें किन पॉलीथीन का, किन थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, इस अध्याय के अंदर में ये चर्चा की गई है, ये बहस की गई है कि हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए पॉलीथीन बैग्स। व्हाट शुड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, तो पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। मेक पेपर एंड क्लॉथ बैग्स, तो क्या करेंगे, पेपर का क्या बनाएंगे, बैग्स बनाएंगे, पेपरों का एक बैग बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचरों की मदद से।